आप सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। जिस तरह के विचार हम अपने अंदर से ट्रांसमिट करते हैं, उस तरह के अनुभव हम अपने जीवन में अपने आसपास महसूस करते हैं। तो हमारे मन के कंपनों को ऊंचा उठाने के लिए, उन्हें उन्नत बनाने के लिए कई उपाय हैं। उसमें है ध्यान, उसमें है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, उसमें है भजन, मंत्र जप, गहरी सांस लेना यानी डीप ब्रीदिंग करना, या फिर मौन का अभ्यास करना, साइलेंस का अभ्यास करना, या फिर कृतज्ञता की भावना को महसूस करना, अपने अंदर सकारात्मक स्व संवाद को दोहराना। जब हम ध्यान में बैठते हैं या तेजम इस मंत्र को श्रद्धा से अंदर महसूस करते हुए दोहराते हैं, तो वह केवल ध्वनि नहीं होती है, केवल हम बाहर से एक ध्वनि पैदा करते हैं, अपने अंदर भी हम लगातार ध्वनि पैदा कर रहे हैं, और वह हमारे भीतर के कंपनों को एक नई दिशा देने वाला ऊर्जा संकेत बन जाता है। वह संकेत न सिर्फ हमारे शरीर को, हमारे मन को संकेत मिलता है, बल्कि वही सिग्नल पूरे ब्रह्मांड को मिलता है। इसलिए फिर नया सृजन पैदा होता है, नया सृजन होना शुरू होता है। विशेष रूप से जब कोई भजन और भक्ति के तरंगों में डूबता है, तो उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि तीनों एक साथ दिव्य कंपनों से उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं होता है, बल्कि कंपन की यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, जिसका अनुभव आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी जरूर लिया होगा। आयुर्वेद और योग की दृष्टि से भी कंपनों के इस विज्ञान को सच माना गया है और इस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दी गई है। इनफैक्ट जितने भी हमारे आयुष के मेडिकल सिस्टम्स है, उसमें वाइब्रेशंस को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह, हमारे शरीर में स्थित अलग अलग चक्रों की स्थिति, हमारे मन की वृत्तियां, मन के संस्कार, मन की स्मृतियां, यह सब कुछ सूक्ष्म कंपन के आधार पर ही काम करते हैं। जब हमारे शरीर में कोई रोग होता है, कोई बीमारी होती है, तो वह केवल शरीर में नहीं होती है, बल्कि वह उस क्षेत्र के कंपन में आई हुई गड़बड़ी का परिणाम होती है। और फिर हमारा शरीर सिर्फ यह ठोस शरीर नहीं है। अगर घुटने में दर्द है, तो घुटने के कंपनों में गड़बड़ी है, यानी वहां के सेल्स के अंदर जो लगातार कंपन तैयार हो रहे, वाइब्रेशंस तैयार हो रहे, उसमें गड़बड़ी है। वहां की प्राण शक्ति के भी अंदर गड़बड़ी है। वहां पर हमने मन के साथ जो विचारों को, स्मृतियों को गांठे बांधकर जोड़कर रखा है, उसके कंपनों में भी क्या है? गड़बड़ी है। इसलिए आयुष में, यानी आयुष की जितनी भी मेडिकल सिस्टम्स है, उसमें हम केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और मन को भी संतुलित करने की हमेशा बात करते हैं। इसलिए हमें अपने कंपनों को दुरुस्त करना होगा। अगर शरीर को दुरुस्त करना है, तो हमें अपने कंपनों को दुरुस्त करना होगा। पूरा ब्रह्मांड शब्दों की नहीं, बल्कि कंपनों की भाषा समझता है। आप सिर्फ शब्दों से कुछ भी बड़बड़ा देंगे, तो वह आपके जीवन में आकर्षित नहीं होगा, लेकिन आप अंदर से कौन से कंपन पैदा कर रहे हैं, वह भाषा ब्रह्मांड को समझ में आती है। जब बाहर से चाहे जो भी आप बोले, उससे ज्यादा असर नहीं होता है। उस पर जो हम भीतर से सोचते हैं, महसूस करते हैं, कल्पना करते हैं, उसका ज्यादा असर ब्रह्मांड पर होता है। इसलिए कई बार हम लोग सोचते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में अच्छा होना चाहिए, मेरी जिंदगी अच्छी रहे, लेकिन अंदर से हम वैसा महसूस नहीं कर रहे हैं। हम अंदर से कुछ और ही प्रकार का वाइब्रेशन स्पंदित कर रहे हैं। तो वह अंदर तक आपको महसूस होना चाहिए, और उसके लिए ही ध्यान की आवश्यकता होती है। उसी के लिए अपने विचारों को, अपने नए शब्दों को, सकारात्मक वाक्यों को अंदर गहरा तक पहुंचाना जरूरी होता है। अगर हम भीतर लगातार शुद्ध, प्रेम पूर्वक और सकारात्मक विचारों को पोषित करते हैं, पोषित करना यानी उसको नरिश करना। विचार ऐसे ही अपने आप प्योर नहीं बनते हैं, पॉजिटिव नहीं बनते। उसके लिए उन पर काम करना पड़ता है। जैसे आप खाना खाकर अपने शरीर को पोषित करते हैं, वैसे अपने विचारों को भी सही पठन करके, सही मनन करके, सही संघ में रहकर पोषित करना होता है। तो जब हम उसको सकारात्मक तरीके से पोषित करते हैं,
तो हमारा कंपन यानी हमारी इनर वाइब्रेशंस धीरे धीरे सशक्त हो जाती है, सजग हो जाती है, पावरफुल हो जाती है और हमारे चारों ओर की वास्तविकता यानी पूरी परिस्थिति भी उसके अनुरूप बदलने लगती है। तो अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपने तरंगों को बदलना सीखिए, और अगर आप तरंगों को बदलना चाहते हैं तो हैप्पी थॉट्स को अपने जीवन में अपनाइए। हैप्पी थॉट्स यानी सिर्फ थॉट्स को बदलना नहीं है, सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं है। हैप्पी थॉट्स यानी हैप्पीनेस को महसूस करके उस हैप्पीनेस को अभिव्यक्त करना है। इसलिए यदि जीवन को बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को और अपने अंदर के स्व संवाद को बदलना होगा, क्योंकि कंपन के इस सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली विज्ञान के अनुसार जैसा हम भीतर से बाहर भेजते हैं, यानी जैसा हम भीतर से बाहर भेजते हैं, इनसाइड आउट जो हम भेज रहे हैं, वैसा ही ब्रह्मांड हमें वापस लौटाता है इको के रूप में। यदि कंपन का सिद्धांत हमें समझ में आया है, जो अदृश्य है परंतु अत्यंत प्रभावशाली है, इस पर शशि जी ने स्व संवाद का जादू इस किताब में बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है। आप जरूर इसे पढ़िए। अगर पढ़ा है तो इस नई समझ के साथ उसे और गहराई से समझने की कोशिश करें। मैंने इस किताब को लगभग 5 से 8 बार पढ़ा है और उसका उपयोग करके ही मैं अपने पेशेंट्स को गाइड करता हूं। तो आप सभी ने इस सेशन को सुनने के लिए जो समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।